सोचिए, दो गांव, एक जो सूरज की कभी ना खत्म होने वाली आग में जल रहा है और दूसरा जो चांद की बर्फीली अंतहीन रात में जम चुका है। ये कहानी है सूरजपुर और चंद्रपुर की। एक ऐसी कहानी जहां एक श्राप सिर्फ दिन और रात को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को ही दो हिस्सों में बांट देता है। कहानी का जो असली संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है। दो गांव जो कभी एक हुआ करते थे, अब एक श्राप की वजह से अलग थलग पड़ गए हैं। एक तरफ है सूरजपुर, जो हमेशा के लिए दिन में कैद है, और दूसरी तरफ चंद्रपुर, जो कभी न खत्म होने वाली रात में खो गया है। सूरजपुर में रहने वाले माधव का दर्द इन शब्दों में साफ झलकता है। फसलें जल जाती हैं और बच्चे सो नहीं पाते। ये एक ऐसी थकावट है जो कभी न सोने से और लगातार गर्मी में रहने से पैदा होती है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रपुर में जो घना अंधेरा है, उसने मानो जिंदगी को ही रोक दिया है, जहां हर उम्मीद, हर सपना थम सा गया है। देखिए, यह श्राप सिर्फ बाहरी नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है, अंदर तक। चंद्रपुर के लोगों को रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है। मतलब वो रात में कुछ देख नहीं सकते। और ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये इस बात का प्रतीक है कि वो अपने भविष्य का रास्ता भी नहीं देख पा रहे। वहीं सूरजपुर में नींद का ना आना एक ऐसी बेचैनी को दिखाता है जहां कोई पनाह नहीं, कोई सुकून नहीं। और इन दोनों गांवों के बीच है एक अदृश्य दीवार। ये कोई मामूली जादू नहीं है, बल्कि समाज में जो बंटवारा होता है, ये उसका एक जीता जागता सबूत है। गांव वाले एक दूसरे की तकलीफ भरी चीखें तो सुन सकते हैं, पर मदद के लिए उस दीवार को पार नहीं कर सकते। और यही बात उनके अकेलेपन को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये श्राप आया कहाँ से? किसी राक्षस या दैत्य से नहीं, बल्कि एक भूली बिसरी कहानी से। एक ऐसी औरत की कहानी जिसकी तकलीफ को पूरे गांव ने अनदेखा कर दिया, और उसी उपेक्षा ने इस पूरे विनाश को जन्म दिया। तो फिर असली खलनायक है कौन? कहानी हमें काकी मंगला से मिलवाती है, पर उसे एक डायन या विलन समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसे इस रास्ते पर धकेला किसने। सच तो यह है कि वो एक जादूगरनी से कहीं ज्यादा अपने ही समाज की एक दुखद पैदाइश थी। काकी मंगला की ये दर्दनाक कहानी तब शुरू हुई जब उसका बेटा बीमार था, मर रहा था, और पूरे गांव ने मिलकर दवा के लिए 2 सिक्के देने से भी मना कर दिया। बस उसी एक पल की उपेक्षा ने उसे समाज से बाहर कर दिया, और फिर बदले की आग में जलते हुए उसने एक तांत्रिक से हाथ मिला लिया। हमारे समाज में अक्सर डायन का ठप्पा लगाकर किसी को भी हाशिए पर धकेलना बहुत आसान होता है। जब मंगला को किसी भी तरफ से कोई सहारा नहीं मिला, तो उसका काले जादू की तरफ जाना सिर्फ बदला लेना नहीं था। ये उस ताकत को वापस पाने की एक बेबस कोशिश थी जो समाज ने उससे बेरहमी से छीन ली थी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस श्राप को मुमकिन बनाया, मायावी कमंडल। ये सिर्फ श्राप का एक जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसे पवित्र प्रतीक का बिगड़ा हुआ रूप है जिसे उसके असल मकसद से पूरी तरह भटका दिया गया। हिंदू तपस्या में कमंडलू सिर्फ पानी रखने का बर्तन नहीं होता। ये त्याग, पवित्रता और अपने अहंकार को मिटाने का प्रतीक है। माना जाता है कि इसमें अमृत यानी जीवन का सार होता है। ये आत्मज्ञान पाने का एक बहुत ही पवित्र साधन है। लेकिन इस कहानी में पवित्रता के इसी प्रतीक को एक खतरनाक हथियार बना दिया गया। ये मायावी कमंडल एक तरह की मेटाफिजिकल बैटरी है जो देवताओं से चुराई गई शक्ति का इस्तेमाल करके दोनों गांवों को उजाले और अंधेरी की जेल में बंद रखता है। जहां असली कमंडल शुद्धि का प्रतीक है, वहीं ये हेरफेर और कैद का जरिया बन गया। और सबसे बड़ा विरोधाभास तो देखिए, जहां एक सच्चा साधु, एक तपस्वी दुनिया की हर चीज त्याग देता है, वहीं वो तांत्रिक अपनी इस काली करतूत के लिए दक्षिणा यानी कि फीस की मांग करता है। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां इस श्राप का अंत होता है। और ये अंत किसी ताकत या जादू टोने से नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे के निस्वार्थ और पवित्र बलिदान से होता है। इस श्राप को तोड़ने का मुश्किल काम अपने कंधों पर लेता है माधव का 10 साल का बेटा आर्यन। वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तांत्रिक की झोपड़ी में घुसता है, उस मायावी कमंडल को उठाता है और भागकर गांव को बांटने वाली उस अदृश्य सीमा तक पहुंचता है। और वहां पहुंचकर वो उस श्रापित पानी को जमीन पर उड़ेल देता है, और वो जादुई दीवार हमेशा के लिए टूट जाती है। लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। आर्यन की अपनी जिंदगी। उसकी मौत गांव के लिए वही शांति लेकर आती है, आराम से सो पाने की शांति,
जिसके लिए पूरा गांव तरस रहा था। ये एक दिल दहला देने वाला सच है। कहानी के इस दर्दनाक पल को और भी गहरा बनाता है इसका संगीत। बैकग्राउंड में बजता है राग शिवरंजनी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये एक ऐसी धुन है जो दुख और करुणा की भावना जगाती है, जिसे करुण रस कहते हैं। ये संगीत आर्यन के बलिदान के अकेले दुख को पूरे समाज की एक साझा पीड़ा में बदल देता है, जो हर सुनने वाले के दिल को छू जाती है। आर्यन के बलिदान से गांव आजाद तो हो गया, लेकिन अपने ऊपर एक बहुत भारी बोझ के साथ। अब जाकर वो अपनी पीड़ा की असली वजह का सामना करने के लिए मजबूर हुए। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। गांव वालों को एहसास होता है कि असली खलनायक कोई तांत्रिक या कोई श्राप नहीं था, बल्कि वो खुद थे। उनकी गलती इन शब्दों में गूंजती है, अगर हमने मंगला की मदद की होती तो आज उसे ये कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा दोष अलौकिक शक्तियों से हटकर उनकी अपनी सामाजिक अनदेखी पर आ जाता है। आखिर में पता चलता है कि ये उजाले और अंधेरे का युद्ध असल में संवेदनशीलता का युद्ध था। ये उन दीवारों के खिलाफ लड़ाई थी जो हम एक दूसरे के प्रति संवेदना की कमी से खड़ी करते हैं। श्राप तो बस एक बहाना था, असली जहर तो उपेक्षा थी, अनदेखी थी। ये कहानी हमें इतनी असली इसलिए लगती है क्योंकि इसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई हैं। इसमें जिस कौरवी बोली का इस्तेमाल हुआ है वो अपनी बेबाकी और सीधेपन के लिए जानी जाती है। इस बोली की वजह से किरदारों का दर्द, उनका गुस्सा और भी ज्यादा असली और गहरा महसूस होता है। अंत में अपने भविष्य का सबसे कीमती हिस्सा यानी आर्यन को कुर्बान करके गांव को अपने अतीत की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। दो बटे हुए गांव आखिरकार एक परिवार बन पाए। आर्यन का बलिदान उनके ज्ञानोदय की कीमत थी। ये कहानी भले ही खत्म हो जाती है, पर हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में हमारी अपनी अनदेखी, हमारी उपेक्षा से कौन कौन सी अदृश्य दीवारें बन रही हैं।